जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे व जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में इन सभी प्रश्नों को देखने को मिलता है। ठीक ना? यानी कि ये सब प्रश्न जो है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन परीक्षाओं से जो प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न को इकट्ठा किया गया है। ठीक, तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग लगभग 10 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आप अब तक वो वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न यह है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो किस वस्तु का उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन करते थे। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, कपास। यानी कि हड़प्पा वासी जो थे कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यानी कि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया है, तो उन व्यक्तियों में वो कौन सा व्यक्ति है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहे हैं, दयाराम साहनी। तो दोस्तों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में किए थे। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ यानी कि खुदाई होकर खोज हुआ, तो वहां से कुछ वस्तुएं मिली है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। वो है हमारा ताबूत है और स्वास्तिक चिन्ह है, जो इस प्रकार से देखने को मिलता है ना पूजा पाठ में। जैसे गाड़ी का पूजा होता है तो देखते हैं उस तरफ से कुछ बनाया जाता है, इस तरफ से जेड जेड डबल जेड। ठीक ना? तो वही स्वास्तिक चिन्ह है। तो ताबूत मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, कब्रगाह मिला है। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण है। ठीक ना? इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। और अन्नागार 6-6 के रो में, मतलब 3-3 6 के रो में अन्नागार मिला है। ठीक ना? ये आप याद कर लीजिएगा, ये वहां की खुदाई में प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता का पतन नंगर, यानी कि जिसको बंदरगाह कहते हैं, कौन सा था। जैसे बंदरगाह ऐसे समझ लीजिए कि जहां पर बंदरगाह उसको कहते हैं, जैसे कि वैसा जगह जहां पर जो नाव होती है ना, नाव जल वाली जहाज, वो जहाज यहाँ पर अपना सामान लोडिंग और अनलोडिंग करती है। यानी कि किसी और देश से सामान लेके आती है और वहां पे सामान क्या करती है, उतरवाती है, और वहां से सामान लेके अन्य देश में जाती है। तो जिस पानी के जहाज जिस स्थान पर रुकती है और ये सब सामान लेन देन का कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नंगर यानी कि बंदरगाह कौन था, तो आपको हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, लोथल। दोस्तों, यह प्रमुख बंदरगाह है, इसके अलावा भी बंदरगाह हैं। तो यह जो है हमारा लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है आपका है लोथल। तो ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पैमाने के खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थी। ये खोज कहाँ हुई थी, यानी कि पैमाना का खोज से यह पता चल गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ऐसे ही नहीं सामान का लेन देन करते थे, वो बेकायदा एकदम मतलब नाप कर सामान का लेन देन करते थे। तो जो यह पैमाना है, तो यह पैमाना कहाँ आपको मिला। देखिए, आपको यह प्रश्न एसएससी एमटीएस तथा सीडीएस में पूछा गया है। ठीक ना? ऐसे ही जितने भी प्रश्न है कोई ना कोई परीक्षा में पूछा गया है, तभी हम लिए हैं। ठीक ना? तो ये जो है पैमाना जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा आपको, लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो किन किन वर्गों में विभक्त है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे, यानी कि इतने भागों में बटे हुए थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे मतलब वो कौन सा उपयुक्त नाम है जो ज्यादा सुटेबल है, यानी कि सूट करता है, या वह नाम रखा गया है। ठीक ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपको उपयुक्त नाम दिख रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा। ठीक, तो ये सही हो जाए। हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 में दिया गया है और इनमें से
बताना है कि कौन सा लक्षण जो है सभ्यता को सही चित्रण करता है। देखिए पहला में दिया है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा में दिया है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा में दिया है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही कथन, यानी कि ये सही कथन दिया है, इसका उत्तर आप दीजिए। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये जैसे हम दो किताब में पढ़े हैं कि देखिए जो हमारा ये एमसीक्यू एनसीईआरटी का आता है, एक आता है ना वस्तुनिष्ठ, एमसीक्यू एनसीईआरटी के द्वारा आता है। तो उसमें जो है हमारा दिया है कि वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे और मंदिर का नहीं, यानी कि उनके पास मंदिर का साक्ष्य नहीं था। आप समझ पा रहे हैं? देखिए उसमें दिया है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी कि उसका अनुसार दो ऑप्शन सही होगा। और उनके विशाल महल तो थे लेकिन मंदिर नहीं होते थे। उसमें क्या दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, और एनसीईआरटी के अनुसार मंदिर नहीं होते थे। उसमें दिया है कि नहीं होते थे, यानी कि विशाल मंदिर नहीं होते थे। तो उसके अनुसार ये है कि उनके विशाल महल थे और देवी और देवताओं की पूजा करते थे। और ये जो बुक से लिया गया उसमें दोनों दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इस बुक में दिया है कि उनके पास विशाल महल और मंदिर होते थे और वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक ना? तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष। अगले प्रश्न में हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप किसको सही कहेंगे। ए में है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी में है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी में है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और डी में है उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए ये कैसे सही होगा, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, ये पशुओं का पूजा करते थे। यानी कि एक ये कैसे साक्ष्य मिलता है आप ये जान लीजिए। देखिए वहां पर एक ऐसा चीज मिला है जैसे मुहर मिला है, जैसे रुपए होते हैं ना, रुपए, उन पर भी मोहर, चाहे अनेक प्रकार के वहां पे मोहरें मिली हैं। तो उस मोहर पर क्या है कि एक व्यक्ति है और उन व्यक्ति के ऊपर सिंह टाइप का है, सिंह इस तरफ है, और उनके आसपास जानवर, 4 प्रकार के जानवर हैं। तो इसलिए उनको माना गया है कि ये पशुओं का देवता है, और लोग इनको पशुओं का देवता मान के पूजा करते हैं, इसीलिए इनके आसपास जानवर है। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही होता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अब पशुओं का पूजा करते हैं तो पशुओं का तो हत्या करेंगे नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा के लोगों, एक मिनट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी कि हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित समाज समतावादी, बी में है दास श्रमिक आधारित, सी में है वर्ण आधारित, और डी में है जाति आधारित। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका जो पद्धति था वो था उचित समाजवादी, समतावादी है, उचित समतावादी। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो देखिए अगला यानी कि 21 नंबर प्रश्न हमारा है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, यानी कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा, और डी में है लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा मोहनजोदड़ो, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो को ही सिंध का नखलिस्तान या बाग कहते थे, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था, मतलब जितना आप में हड़प्पा सभ्यता है तो उनका आकार किस प्रकार का दिखता है। जैसे आप देखते हैं ना कि भारत का आकार कुछ अन्य प्रकार का है, पाकिस्तान का तो ऐसे बोलते हैं कि कुत्ते का आकार का ऐसा कुछ है, हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, ठीक ना, हम लोगों का कह रहे हैं, हम अपने से नहीं कहते। तो पाकिस्तान का आकार कुछ ऐसा है, भारत का एकदम मस्त है। तो उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है उसका आकार कैसा है, तो
तो माना जाता है कि ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए। स्थल मतलब सूची ए में स्थल दिया है और सूची बी में नदी दिया है। यानी कि देखिए हड़प्पा जो है, यानी कि इसका कहने का अर्थ हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए जो हड़प्पा है वो आपका सिंधु नदी के हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे, और लोथल जो है भोगवा नदी, और कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी। तो इसका एकदम एक लगतारे से ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए ए का एक यानी कि हड़प्पा रावी नदी के पास मतलब किनारे। बी में है मोहनजोदड़ो, बी का 2 यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल है सी का 3 यानी कि भोगवा नदी। डी में है कालीबंगा का है 4 घग्गर नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, कालीबंगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, कालीबंगा में हमें जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालीबंगा भी हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा से जुता हुआ खेत, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण तथा यहाँ पर यज्ञ पूजा वाला होता है ना, यज्ञ का भी साक्ष्य यहीं पर मिला है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक, दिया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला हमारा देखिए ये जो प्रश्न है आरआरबी मुंबई या भोपाल सीसी 2003 में पूछा गया है प्रश्न, यानी कि महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बृहत मतलब बड़ा होता है, बड़ा स्नानागार कहाँ पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। देखिए ये स्नानागार है, यानी कि जिसको बाथरूम नहाने का स्थान कहते हैं। और इससे पहले हम बताएं अन्नागार मतलब जैसे कि वहां पर अन्न रखा जाता था। तो जो अन्नागार है वो हड़प्पा में आपको मिला है, और स्नानागार वो जो है आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। तो इससे आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, जो कि दिया है आद्य शिव। देखिए आद्य शिव मतलब क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, उस समय भी शिव थे। तो देखिए जो हम आपको बताए हैं कि जो उन सब का जो एक चित्र मिला है, मुहर मिला है पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ को ही हम लोग शिव के समान माने हैं। तो ये पशुपतिनाथ का ही मुद्राओं पर अंकन मिला है, जिनको हम लोग आद्य शिव के नाम से जानते हैं, या हम लोग आद्य शिव कहते हैं कि ये इनके समान है, लेकिन उनके लिए क्या थे, पशुपतिनाथ थे। ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन मतलब इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। यानी कि ऑप्शन आपको दिया गया, इनमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे बेहतर और ट्रिक यानी कि कई चीजें आपको याद नहीं होती है, तो उसको ट्रिक के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ऐसे ही ये तो सीरीज चलता रहेगा और वो भी लाने का प्रयास किया जाएगा। जल्द ही आपको वैसा ट्रिक देखने को हमारे ही चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक। अगला प्रश्न हमारा यह है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। यानी कि मोहनजोदड़ो का
स्थानीय नाम क्या है? तो इसको ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा, मृतकों का टीला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको मोहनजोदड़ो को हम लोग स्थानीय नाम उनका उसका क्या है? मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इससे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, सॉरी अगले टॉपिक नहीं मतलब इन्हीं प्रश्नों के साथ, क्योंकि ये जो मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ये जो है स्थान हड़प्पा का तो नाम है, तो इनमें 100 या 100 से पार प्रश्न कराया जाएगा, यानी कि 100 प्लस लिख दीजिए। 100 प्लस क्वेश्चन को कराया जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन ईमानदारी से कर लेते हैं तो वादा करते हैं कि आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, रेलवे किसी भी परीक्षा में, जिस परीक्षा में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता प्रश्न पूछ रहा है, उसमें से एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। सब प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।